हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि समय में पीछे जाकर पता लगा जा सके कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म कब और कैसे हुआ। पर वैज्ञानिक द्वारा विकसित हुई कुछ थ्योरी हैं, जिसमें सबसे फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था तब समय और अंतरिक्ष का भी अस्तित्व नहीं था। आज से लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स पहले एक बिंदु जो बहुत गर्म था और उसमें ऊर्जा थी, उसमें एक धमाका हुआ और जन्म हुआ हमारे ब्रह्मांड का। इसके साथ समय और अंतरिक्ष अस्तित्व में आए। फिर एक बिंदु की ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी और धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स बनने लगा। चलिए अब जानते हैं कि इसके बाद ब्रह्मांड कैसे बना। जब ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ तब यह इतना गर्म था, किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ बस एनर्जी ही एनर्जी थी। फिर बिग बैंग के 1 सेकंड बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम का जन्म हुआ। फिर बिग बैंग के 1 सेकंड बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे एटम अस्तित्व में आए। अगर इस समय हम वहाँ मौजूद होते तो कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि उस समय लाइट के एटम अस्तित्व में नहीं थे। के बिना किसी भी वस्तु को देखना असंभव होता। फिर अगले 3 मिनट में प्रकाश के कणों ने जन्म लिया। इसी तरह जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया वैसे अलग अलग तरह के कण अस्तित्व में आने लगे। अगले 3,80,000 साल में यह इतना ठंडा हो गया कि एक अणु की रचना कर सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। फिर इन्हीं कणों ने 400 मिलियन ईयर बाद मिलकर पहले तारे को जन्म दिया। इसी तरह कई तारे बने और इन सब ने मिलकर मिल्की वे गैलेक्सी की रचना की। लगभग ब्रह्मांड के जन्म के 9 बिलियन ईयर बाद हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ, जिसके अंदर हमारी पृथ्वी बनी है और अन्य ग्रह भी हैं। इससे वैज्ञानिक को पता चलता है ब्रह्मांड के फैलने की गति भूतकाल से ज्यादा है। तो मतलब हमारी इसकी गति लगातार बढ़ती जा रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो गुरुत्व बल की वजह से ही धीमा हो जाना चाहिए था। मतलब कोई रहस्यमयी बल है जो जरूर हमारे सौरमंडल यूनिवर्स